So here is the topic of the physics of class 12. So firstly, this is a very most important topic for those students are going to attend a board exam class 12. Okay, and this is topic of physics. Okay, so first number point. This is a very most important remembering point. Okay, first number, this is a very most important quantization of charge. Quantization of charge means quantization is denoted by q is equal to ne, and here n is the quantization of charge. means n जो होगा वो इंटीग्रल मल्टीपल होगा किसके e के. इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ e विल बी क्यू. किसके एन ई. इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई कौन होगा एन होगा. किसके होगा क्यू के. राइट. ये हो गया क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज. क्यू इज इक्वल टू एन ई. ई क्या है यहाँ पर. क्यू हमारा क्या है कि चार्ज है. क्यू हमारा चार्ज है. एन क्या है. एन है हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. क्या है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ई क्या है चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स. चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स. ओके. चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स. राइट. सो ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज बॉडी होती है और इस पर चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स. ओके. सेकेंड पॉइंट इज द कूलम्स लॉ. कूलम्स लॉ से हम लोग फाइंड करते हैं फोर्स बिटवीन टू स्टेशनरी चार्ज बॉडी. ओके. टू स्टेशनरी चार्ज बॉडी जो फोर्स लगता है बिटवीन द टू स्टेशनरी चार्ज बॉडी वो F लगता है. फोर्स इज डिनोटेड बाय F इज इक्वल्स टू 1/4 by epsilon naught Q1 Q2 upon R square. R is the distance between the two charges, right? And here 1/4 by epsilon naught, this is the constant. This is a Coulomb's constant, and the value of the 1/4 by epsilon naught is 9 to 10 to the power 9 Newton meter square per Coulomb square. Okay. Here is this is a constant, and you have to find the value of 1/4 by epsilon naught. You should know about the value of 9 into 10 to the power 9. 9 is to 10 to the power 9 is the value of 1/4 by epsilon naught, and unit of the constant is Newton meter square per Coulomb square. Okay. And next is the third point. Here is the absolute permittivity. This is the absolute permittivity. Permittivity means the medium. परमिटिविटी का मीन्स होता है मीडियम. ये डिपेंड करता है परमिटिविटी ये है इसकी जो वैल्यू होती है एब्सोल्यूट परमिटिविटी की जो वैल्यू होती है वो होती है 8.854 इंटू 10⁻12 और इसकी यूनिट होती है जस्ट इसके अपोजिट होती है. इसकी होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर. इसकी होती है कूलम्ब स्क्वायर प्लस न्यूटन मीटर स्क्वायर. मीन्स रिवर्स. क्यों. क्योंकि ये इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है. ये जो एप्सिलॉन नॉट है एब्सोल्यूट परमिटिविटी है वो हमारे कांस्टेंट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है. जब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो उसकी जो यूनिट होगी वो भी ऑफ कोर्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी. ओके. And next here third will be Newton's second law, that is F equals to ma. M is the mass of the object and A is the acceleration of the gravity. Acceleration due to the gravity of an object. किसी भी ऑब्जेक्ट की जो एक्सेलरेशन है ग्रेविटी के कारण कितना होगा वो डिनोट करते हैं ए से, और उस ऑब्जेक्ट या फिर जो भी बॉडी है उसका मास कितना होगा वो डिनोट करते हैं एम से. ओके. तो उसके बीच में जो कोरिलेशन है वो है एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एम ए. राइट. सो हेयर एम इज जो एम है वेयर एम मास है और ए जो है वो एक्सेलरेशन है. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. Okay. So this is the, and next topic is
Fourth topic is the electric field. इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों चार्ज के कारण होता है। चार्ज आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, चार्ज आपका नेगेटिवली भी हो सकता है। मीन्स दोनों चार्ज के कारण हमारा मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है। सॉरी, इलेक्ट्रिक फील्ड, हियर टॉकिंग अबाउट द इलेक्ट्रिक फील्ड, नॉट मैग्नेटिक फील्ड। ओके, सो सपोज दैट आई हैव टेकन द पॉजिटिव चार्ज एंड सेकेंड इज द आई हैव टेकन इज द नेगेटिवली चार्ज। ओके, सो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंड मैग्नेटिक फील्ड, ये हमारा चार्ज है जो कि पॉजिटिव चार्ज है, इससे जो भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड्स लाइन होंगी, वो इलेक्ट्रिक फील्ड्स लाइन हमारी कैसी होती हैं, अवे फ्रॉम होती हैं। कैसी होती हैं, अवे फ्रॉम होती हैं, जो कि अवे फ्रॉम हो गई। और अगर हम बात करेंगे कि जो भी हमारा नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स है, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स है, उसमें जो इलेक्ट्रिक लाइन्स होती हैं वो हमारी टूवर्ड्स द सेंटर होती हैं, टूवर्ड्स द बॉडी ऑफ द सेंटर, राइट। टूवर्ड्स द बॉडी ऑफ द सेंटर मीन्स इनकी जो डायरेक्शन होगी कुछ इस तरह से होगी। ओके, ये टूवर्ड्स हैं। ये हमारी बात हो गई, किसकी हो गई है, ये हमारी बात हो गई नेगेटिव चार्ज की, और ये हो गई हमारी पॉजिटिव चार्ज की। पॉजिटिव चार्ज में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो हमारी अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द बॉडी होती हैं। जो नेगेटिव चार्ज हो पार्टिकल्स होता है उसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं, उनकी जो डायरेक्शन होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड्स की जो डायरेक्शन होती है वो होती है टूवर्ड्स द सेंटर। ओके, सो आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड। इफ अंडरस्टूड देन कमेंट इन द कमेंट बॉक्स एनी क्वेरी, सो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। ओके, सो दीज आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट। और हाँ, नेक्स्ट सेशन में आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्रैश आ रहा है, ठीक है। तो आप लोग कहीं जाएगा नहीं, और लाइक सब्सक्राइब शेयर तो बिल्कुल बनता है, राइट। और नेक्स्ट सेशन में आपके जो भी बोर्ड से रिलेटेड जो भी प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चंस आ चुके हैं और जो भी रिसेंटली उनकी प्रोबेबिलिटी है आज के की, तो उसके लिए क्रैश कोर्स है जो कि रेडी है और बहुत ही जल्द आने वाला है, ठीक है। सो थैंक यू।